अच्छा जी भाई ये वाला सवाल हमने कर लिया कंप्लीट। क्या कर लिया? कंप्लीट। भाई पीडीएफ ग्रुप में शेयर होता है, आप ग्रुप में एडेड नहीं है ना? जब हो जाएंगे जी जी। अच्छा मैं उनसे, उन्होंने असल में कम्युनिटी बनाई है। क्या बनाई है? कम्युनिटी। उसमें पीडीएफ आपसे शेयर कर देंगे ना। अगर आप अभी एडेड नहीं है तो जितने रह जाएंगे सुहेर साहब वो सारे फिर एक ही दफ़ा शेयर कर दें, ठीक है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कम्युनिटी बनी हुई है, कम्युनिटी बनी हुई है, उसमें आप सबको ऐड करना है उन्होंने शायद जी। उसके लिए यार फिर मैं काम नहीं आ सकता आप कि इधर देने हूँ ये वाली चीज। जो भाई का सवाल है जो सोशल मीडिया यूज नहीं करता, अच्छी बात, अल्लाह का शुक्र करो नहीं करते तो। मुझे पता है हमें ड्रामे कर रहे हैं, इसके सवालों से पता चल रहा होता है। अच्छा बच्चों, अच्छा इधर देखें जरा गौर से। अच्छा आपने एक छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करनी है, एक छोटी सी चीज मेरे भाई आपसे डिस्कस करनी है। आपके पास ना 10 रुपए हैं, कितने हैं? 10 रुपए कितने हैं? और अब्बा जी ने ना आपको 10 रुपए दिए और अब्बा जी ने कहा इस 10 रुपए को ना आपने 5 दिन इस्तेमाल करना है। कितने दिन? 5 दिन। 5 दिन। एग्जाम्पल आसान आसान रखनी है। कितने दिन इस्तेमाल करना है भाई? इस 10 को कितने दिन इस्तेमाल करना? 10। ये है जी 10। कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। ठीक है सर। ये 2 रुपए इधर इस्तेमाल होंगे, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 ही बच्चों इधर। डन और डन। अच्छा शुरू में आपके पास कितने हैं? 10। शुरू में कितने हैं? टोटल 10 हैं। दिन कितने हैं? ये 2 कैसे आया? मैंने 10 को 5 से डिवाइड कर दिया। तो एक दिन में कितने इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 रुपए। टोटल 10 हैं और अब्बा जी ने कहा रोजाना सेम अमाउंट तुमने इस्तेमाल करनी है, खर्च करनी है। तो इसका मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 5 दिन, 10 रुपए। 10 रुपए ₹10 डिवाइडेड बाय 5 दिन, तो कितना आ गया बच्चों? ₹2 आ गया ना जवाब। वो मैंने हर साल ऐसे लिख दिया। ऐसे ही है सर? ऐसे ही है। अच्छा ये जब 2 इस्तेमाल कर लूंगा, पीछे मेरे पास कितने बचे होंगे? पीछे कितने बचे होंगे? 8। पीछे कितने बचे होंगे भाई? 8। ये 2 जो जवाब आया ये एक और तरीके से भी आ सकता है। इधर देखिएगा, अगर मैं 10 को मैंने 5 दिन इस्तेमाल करना है तो जवाब आएगा 2। अब एक दिन मैंने इस्तेमाल कर लिया, एक दिन इस्तेमाल करने के बाद अमाउंट कितनी है और दिन कितने हैं? तो ये ऐसे भी आ सकता है ना। ये मैंने पहले दिन डे 1, डे 2 का जवाब जो है ये आना 2 ही है। आना ये ऐसे भी आ सकता है ₹8 डिवाइडेड बाय, ऐसे भी तो आ सकता है ना। या फिर 10 को डिवाइड 5 से कर दो फिर भी 2 ही आएगा। अब 2 तरीके हैं इसको निकालने के। कितने हैं? अगर मेरे पास ये वाली अमाउंट हो शुरू वाली, मेरे भाई मैं 5 से डिवाइड कर दूं फिर भी जवाब आ जाएगा। और अगर मेरे पास शुरू वाली अमाउंट नहीं है और मैंने ये देखना है इधर कितने दूसरे दिन खर्च कर सकता हूं, तो मैं कहूंगा दूसरे दिन के पहले दूसरे दिन मेरे पास कितने पैसे पड़े थे, यानी पहले दिन के एंड पे या दूसरे दिन के शुरू में कितने पैसे थे टोटल। इसका मतलब है अब मैंने रिमेनिंग अमाउंट को इस्तेमाल किया। क्या किया? सॉरी, रिमेनिंग अमाउंट को ऊपर रखा। किधर रखा बच्चों? ऊपर। और डिवाइड 5 से नहीं कर सकता। जब जब टोटल अमाउंट होगी तो टोटल के साथ डिवाइड करूंगा, जब रिमेनिंग अमाउंट होगी तो रिमेनिंग के साथ डिवाइड करूंगा। दोबारा फिर, जब मेरे पास टोटल अमाउंट है तो टोटल दिन के साथ, मैं इस तरह कह सकता हूं टोटल डेज, हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लिंक करूं तो टोटल लाइफ कह सकता हूं, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। अगर मेरे पास टोटल अमाउंट नहीं है तो मैं रिमेनिंग अमाउंट को पकड़ सकता हूं, डिवाइड फिर रिमेनिंग लाइफ से कर सकता हूं। ऐसे ही सर हम पढ़ रहे हैं, ये तो मैंने आपसे ऐसी ऐसी सादा वाली एग्जांपल दी ना। अब इसे मैं लिंक करता हूं। टोटल अमाउंट का मतलब क्या है बच्चों?
टोटल अमाउंट का मतलब क्या है, जितने का एसेट खरीदा, यानी कॉस्ट। कॉस्ट मेरे भाई, अगर मैं कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दूं तो डिवाइड मैं किससे करूंगा, टोटल यूजफुल लाइफ से। अगर मेरे पास टोटल यूजफुल लाइफ नहीं है या फिर मेरे पास कॉस्ट नहीं है, फिर फॉर्मूला तो ये नहीं लगेगा। हां, एक्सपेंस फिर भी निकाल सकूंगा। मैं कहूंगा मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। रिमेनिंग अमाउंट को कहते हैं बच्चों बुक वैल्यू। सही है सर। टोटल में से कितना खर्च हो गया, ये तो सादा एग्जांपल थी। कॉस्ट में से कितना डेप्रिशिएट हो गया, मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट को क्या कहते हैं बच्चों, बुक वैल्यू। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी तो बन सकता है, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो जवाब फिर भी बच्चों वही आएगा। इधर आए, जरा इधर आओ, जरा कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर पकड़ो बच्चों। ये पिछले वाला ही सवाल है। ये कौन सा सवाल है, ये पिछले वाला सवाल है। इसकी कॉस्ट थी 50,000 और टोटल यूजफुल लाइफ कितनी थी बच्चों। अगर मेरे पास, मैं एज्यूम करता हूं, ऐसे ऐसे होगा सवालों में, होगा जब सवाल करेंगे ना बड़े, उसमें ऐसे होगा, इसलिए आज ही कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अगर मेरे पास ये 50,000 नहीं है, वो मुझे कहता है 1 साल गुजरने के बाद, यानी 1 साल गुजरने के बाद 1 साल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बची है, यानी जो बुक वैल्यू हमारे पास है वो 37,000, ये बची हुई अमाउंट है। ये क्या है बच्चों। तो अब मेरे भाई ऐसे भी तो इसको निकाला जा सकता है, बची हुई अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो कि 0 है, डिवाइडेड बाय बची हुई लाइफ। बची हुई अमाउंट डिवाइडेड बाय बची हुई रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देनी है। तो ये देखें, ये यही जवाब नहीं आएगा, ये 12,500 नहीं आएगा। अब इधर आए। अब कहता जी 2 साल गुजरने के बाद आपके पास जो बची हुई अमाउंट है वो कितनी है, 25,000। तो बच्चों मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है 2010 का, 2 साल गुजर गए बच्चों, बची हुई अमाउंट कितनी है और बचे हुए साल कितने हैं या लाइफ, तो ये जवाब नहीं आ जाएगा। अब अगले साल पे आए। अब बची हुई अमाउंट कितनी है, 12,500। भाईजान 12,500 बची हुई अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। भाईजान अगर मैं डिवाइड कर दूं, आप देखें चौथे साल पे आ गया हूं, 3 साल डेप्रिशिएट एसेट हो चुका, बची हुई लाइफ कितनी है, ये जवाब नहीं आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला फिर खुद बना लेते हैं हम, ये फॉर्मूला फिर हम बना लेते हैं ना इसको। इधर जो फॉर्मूला लिखा हुआ था मेरे भाई, ये वाला, इधर जो फॉर्मूला लिखा था डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड में, उसमें एक फॉर्मूला मजीद ऐड कर लें फिर जी। वो फॉर्मूला ऐड होगा, किधर गया भाई जी, इधर होगा मेरा ख्याल है, इधर होगा, किधर होगा जी, इधर होगा जी। इधर आए, इधर फिर एक फॉर्मूला और ऐड कर सकता हूं मैं। ये वाला क्या होता है ये भी इंशाल्लाह बता देता हूं। अगर ये मेरे पास कॉस्ट ना हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर भी निकाला जा सकता है कि नहीं जी, बताएं। अभी क्या सीखा हमने जी, बोले बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे भाई, डन डन। अगर कभी कॉस्ट ना सवाल में दी हो तो रोना पीटना शुरू नहीं कर देना, बल्कि क्या करना है, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय। अच्छा ओके भाई, लिख लो भाई, लिख लो, इस फॉर्मूले के लिखो, शाबाश। ये कब इस्तेमाल होगा, जब ना कॉस्ट नहीं है, बुक वैल्यू है। जब क्या है बच्चों, या वैसे जब मैं आपसे कह दूं ना अब फॉर्मूला लगाएं बुक वैल्यू की बेस पे, तो आपने फिर बुक वैल्यू पकड़ के रिमेनिंग से डिवाइड कर देना है। सही है भाई। जिधर भी बुक वैल्यू का इस्तेमाल होगा डिवाइड किससे करोगे भाई, रिमेनिंग से। ठीक है बच्चों, जिधर भी कॉस्ट का इस्तेमाल है डिवाइड किससे करोगे, शाबाश, वेल डन जी। जल्दी करें मेरे भाई, जल्दी करें।
सोशल मीडिया नहीं है, नोट कर, शाबाश, जल्दी कर। चलें आगे चलें मेरे दोस्तों, जी आगे चलें। अच्छा जी, जी लेक्चर लेक्चर है कितने बजे वाला? सर आसिफ का, वो तो 11:10 में नहीं शुरू होता। अच्छा चलें, अच्छा जी। अब बच्चों इधर आए, जरा अब आप इधर आए, आपको ना कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करूंगा, मेरे पास 1 साल का एक्सपेंस आ जाएगा, मेरे पास 1 साल का एक्सपेंस आ जाएगा। इधर देखो बच्चों, 50,000 माइनस 0 अगर मैं कर दूं, डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, मेरे पास 1 साल का एक्सपेंस आ गया डेप्रीसिएशन का, 1 साल का आ गया। अगर मैंने 3 सालों का इकट्ठा निकालना है तो क्या करूंगा? ये 1 साल का आया है, किसने का आया? कितना आया बच्चों? ये कितना आया? कितना आया बच्चों? कितना आया? अब ये मेरे पास डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नहीं है, बल्कि क्या है? ये क्या है बच्चों? बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऐसे भी तो आ सकती है, कभी ऐसे हो सकता है कि हम ना डायरेक्ट 3-3 साल की क्यूमुलेटेड इकट्ठे निकाल रहे हो, अगर कभी निकालनी पड़ी तो आज सीख लेते हैं ना, अभी तो सीखने का जमाना है। तो भाईजान अगर कभी मुझे 3 सालों की या 2 सालों की इकट्ठी क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालनी पड़ी तो मैं क्या करूंगा? मैं 1 साल का फॉर्मूला लगाऊंगा और जितने सालों की इकट्ठी क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चाहिए ये 1 साल का आ गया। मैं महीनों में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, महीने लिखता तो डिवाइडेड बाय 48 होना था, मैं महीनों में नहीं कर रहा, मैं किस में कर रहा हूं? और आपने भी हमेशा सालों पे ही करना है, मतलब साल ईयर्स पे करना है जी। मल्टीप्लाई किससे करूं बच्चों, बताओ शाबाश। अगर मुझे तीसरे साल 3 सालों की इकट्ठी डेप्रीसिएशन चाहिए तो इसे डेप्रीसिएशन नहीं कहते, क्या कहते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया बच्चों? और अगर मुझे तीसरे साल के बाद की बुक वैल्यू चाहिए तो असल में होता है कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय, बच्चों कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस कर दें तो हमारे पास आता है, बोलो, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इधर भी यही करते थे ना जो एक्स बनाए थे, तो हमारे पास क्या आता है बच्चों? अब कहता है तीसरे साल की बुक का वैल्यू बता दे तीसरे साल के एंड पे, तो मैं कहूंगा भाई कॉस्ट कितनी है, बोलो, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो, 12,000। ये क्या आ गया? ये क्या आया बच्चों बताओ? तीसरे साल के एंड पे जो भी साल होगा उसकी क्या की है? डन डन डन। तो सर फिर इस वर्किंग का क्या फायदा? इस वर्किंग के बहुत फायदे हैं। अगर कभी तीसरे साल के एंड पे बुक वैल्यू चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? इधर कॉस्ट लिखेंगे, फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा, इधर कॉस्ट लिखेंगे, इधर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की जगह क्या लिखेंगे? एक्यूमुलेटेड, और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास इतना जो काम हमने किया वो डायरेक्ट इधर 37,500 आ जाएगा और इधर 12,500। ठीक है मेरे भाई? जी 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 देखो जब हमें कॉस्ट का बताएगा तब भी होगा ना, वैसे और भी आ सकती है, और तरीके से भी आ सकती है, वो फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी ये समझ आया? अभी ये समझ आ गया ना? अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अब इस तरह करते हैं, अब ना एक और सवाल है, लेकिन वो सवाल पता कौन सा है? वो साल के शुरू में एसेट नहीं हमने खरीदा हुआ, अब ये माशाल्लाह आपने करना है थोड़ा सा, मैं जरा थोड़ा चेकिंग शेकिंग करता हूं आपकी। चलो मेरे भाई ये सवाल है मेरे मासूम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये था, ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा ख्याल है जी। भाई जान आपने क्या करना है? कहता कैलकुलेट डेप्री, इतना ये काम हम नहीं करते होते, इतने छोटे छोटे, ये नहीं करना भाई। कहता कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, काटो इसको। कहता प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, जी बोले आगे, टी अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, चलो ट्रायल बैलेंस रहने दो,
एंड एक्सट्रैक्ट्स, एंड क्या मेरे भाई, एंड, चले शाबाश, हो जाओ शुरू बच्चों। चलो जी करो डेफ, सबसे पहले जनरल एंट्री मेरे भाई, ये आपने 2008, 9, 10, 11 सारा 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 करो। 2000 आएगा, लाइफ इसकी 4 साल है ना, तो जब तक एसेट पूरा डेप्रिशिएट नहीं हो जाता। अब इधर आप गलती करते हैं लोग, एसेट खरीदा कब है, 1 अप्रैल 8 पे। तो बच्चों मेरी बात सुनो, ये 4 साल कैलेंडर ईयर पूरे नहीं करने हैं आपने, और एसेट को डेप्रिशिएट करना है 4 साल। भाईजान 2008 में कितना डेप्रिशिएट हुआ, इधर देखो बच्चे पता क्या करते हैं, इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो, कहते सर जी वो जो आपने लिखवाया था ना, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू के बराबर है। सर वो तो गलत हो गया फॉर्मूला। और चन्न इधर आओ, इधर देखो, पहला साल एंड कब हो रहा है, 8 पे, फिर 9 पे, फिर बच्चों 10 पे, फिर 11 पे। अब आपने करने हैं 4 साल पूरे। ये तो मैंने कैलेंडर ईयर बनाए हैं ना बच्चों, ये तो 1 जनवरी 8 से शुरू होगा और 31 दिसंबर है ना ये वाला, ऐसे ही है ना। हमने एसेट परचेज कब किया बताओ शाबाश, 1 अप्रैल 8 पे किया ना। मुझे बताओ जरा 1 अप्रैल 8 तक कितने महीने हैं, बोलो शाबाश, 9/12, या इसको 9/12 को 0.75 ईयर्स लिख सकता हूं। इधर 1 साल पूरा, इधर 1 साल पूरा, प्लस करते जाओ, इधर 1 साल पूरा। बताओ बच्चों एसिड इन 4 कैलेंडर ईयर्स में कितना इस्तेमाल हुआ, तो भाई अभी कितना मजीद 2012 में होना है। इधर तक आके ब्रेक लगा देना, इधर कितना होना है बोलो, इधर कितने महीने, 3/12 करो कितना आता है बोलो, 0. अब देखो ये अब पूरे कितने साल हो गए, ये करना है, ये करना है, ये समझना बात गौर से जरा। ये मैंने आपसे अर्ज की थी, जब एसेट आप साल के शुरू में नहीं लेंगे तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और आखिरी साल का, आखिरी का नहीं बताया था खैर, 1 मिनट सुन ले मेरी बात, 1 मिनट सुन ले फिर सवाल करना, 1 मिनट सुन लो जरा, 1 मिनट सुन लो। जब एसेट आप साल के शुरू में नहीं लेंगे और स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, स्ट्रेट लाइन में वैसे तो फॉर्मूला, वैसे तो जो आपको बात बताई जनरल रूल ये है, हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम आता है। लेकिन बच्चों ये नॉर्मल रूल है, जनरल रूल है, जब आपने एसेट साल के शुरू में ना लिया हो, ड्यूरिंग द ईयर लिया हो, तो इस साल एसेट कितना इस्तेमाल हुआ, 9/12, और आखिरी साल कितना हुआ, 0.25। तो पहले साल का और आखिरी साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम, हां दरमियान वाले सालों का एक नोट लिख लें, एक उर्दू में नोट लिखो, लिखो फिर सवाल सॉल्व कर देना, फिर सॉल्व कर देना, शाबाश। नोट लिखो, पहले लिखो, स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चों, कौन सा स्ट्रेट लाइन की हेडिंग दे लें, स्ट्रेट लाइन मेथड बच्चों लिखें, इन स्ट्रेट लाइन मेथड, इन स्ट्रेट लाइन मेथड, हाँ जी जहेर साहब, इन स्ट्रेट लाइन मेथड, इन स्ट्रेट लाइन मेथड, if asset is purchased, if asset is purchased during the year, कहता if asset is purchased, इधर देखो, इधर मुतवज्जे, ड्यूरिंग द ईयर यानी साल के दरमियान में, कब, कुछ भी नहीं बताया हुआ तो कोई मसला नहीं, खैर इधर तो बताया है, आगे लिखो, देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट, देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ईयर, देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ईयर would be different, would be different, but वो नहीं जो आप समझे BUT वाला बट, लेकिन बट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बट अरहम
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ दरमियान वाले साल, लिख लो अंग्रेजी में, उर्दू लिख लो, ऑफ दरमियान वाले साल वुड बी ठीक है बच्चों जी। अगर किसी का रह गया तो मैं रिपीट कर देता हूं। इन स्ट्रेट लाइन मेथड, इफ एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, देन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ईयर वुड बी डिफरेंट, बट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ दरमियान वाले साल वुड बी सेम। इधर एक मिनट देखिएगा, पहले साल का चेंज क्यों है बच्चों? पहले साल कितना एसेट इस्तेमाल हुआ? 9/12, 0.75 ईयर्स। आखिरी साल कितना हुआ? 0.25 ईयर्स। यानी मेरे ये कहने का मतलब है पहले का और आखिरी साल का सेम नहीं होगा, बाकी सारे सालों का क्या होगा? इधर 1 साल हुआ इस्तेमाल, इधर भी 1 साल इस्तेमाल, इधर भी कितना? 1 साल इस्तेमाल। चलें अब शाबाश जल्दी से बनाएं पहले वर्किंग, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट बनाएं, वर्किंग से काम शुरू करना है। जल्दी शाबाश, डेट, डिस्क्रिप्शन और जल्दी शाबाश, हिम्मत करें भाई। 4 साल बच्चों कैलेंडर ईयर पूरे नहीं करने। हाँ जी, आपने क्या करना है, आपने 4 साल डेप्रीसिएशन के पूरे करने हैं। शाबाश, जल्दी हिम्मत करें, कोशिश करें जी मेरे दोस्त। ये लो, ये किताब का सफा नंबर 142 है मेरा ख्याल है ना, 141 है। चलें भी चलें, शाबाश करें, काम करें, वर्किंग करें बच्चों। वर्किंग 1 साल की वर्किंग जर्नल एंट्री, वर्किंग जर्नल एंट्री। हाँ भी चांद, हाँ शाबाश सही कर रहे हो, लेकिन अप्रैल है ना, हाँ ठीक किया, 9/12 सही है। हाँ भी सोशल मीडिया हो गया, सवाल कर शाबाश। ज़बीउल्लाह बेटा पक्के रहना, सेशन में छुट्टी नहीं करनी। आजा भाई, चातियां मार रहे हैं जी मेरे दोस्त। हो रहा है भाई क्वेश्चन? हाँ भी गुड्डू, जितनी तू लाइनें प्यारी लगाता है, सवाल कर। वो ठीक है, लेकिन जल्दी सवाल कर। पेपर में इतनी खूबसूरतियां थोड़ी झाड़ के आनी है, टाइम थोड़ा होता है पेपर में जी। 1 मिनट में जी भाई। सर आपने भी कहा था कि एसओएफपी में डेप्रिसिएबल एसेट हमेशा कैरी जी वैल्यू या बुक वैल्यू पे होगा, तो कभी वो एसओएफपी में तो वो कॉस्ट पे भी शो करते हैं और फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नहीं, नॉन करंट लायबिलिटीज में नहीं आता। अच्छा, एसेट है, उसकी कॉस्ट है, उसी में से आपने कॉन्ट्रा एसेट को माइनस कर देना है। करंट लायबिलिटी नहीं होती वो कॉन्ट्रा एसेट को एसेट में से ही माइनस करते हैं, तो इसी पे ही आ रहा होगा। सर जैसे कुछ सवाल होते हैं कैश फ्लोज के, तो उसमें से हमने डाटा उठाना होता है, तो वो भी कॉस्ट पे शो करते हैं और फिर एक्यूमुलेटेड वो और है, वो बुक वैल्यू पे काउंट बना होता है। वो जब कैश फ्लो में आएंगे तब इंशाल्लाह, ठीक है। अभी आपने ये अज्यूम करना है कि सारी बातों को भूल जाना है आपने, ठीक है। हाँ, अभी सारी बातों को भूल जाना है, ठीक है। वो इंशाल्लाह सारे करेंगे जी मेरे मासूम दोस्त। वैसे है तो नहीं, लेकिन चलो फिर भी। पिछले अटेम्प्ट वाली किताब ठीक है या नहीं? भाई पिछली अटेम्प्ट वाली किताब चल जाएगी, लेकिन ये जो लेक्चर नोट्स है ना, ये एंड पे हैं। ये लेक्चर नोट्स हमने पहले कर दिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के नाम से, स्टडी नोट्स से बिल्कुल बाद में। और पिछली अटेम्प्ट इसमें एडेड नहीं है, वो फिर क्लास में मैं पिछली किताब के हिसाब से नहीं, नई वाली के हिसाब से बोल रहा हूँ ना, तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने काम बहुत ज़्यादा किया हुआ इस पर तो फिर ठीक है फिर। लेकिन तुमने तो माशाल्लाह नवीं नकोरी है तेरे लिए, तो पिछली भी ये भी, हाँ बहुत सारा हुआ है। नहीं ले लो, बेहतर है, या फिर खपोगे जी बच्चों। जी बच्चों हो रहा है सवाल। अच्छा आपने ना एक बात सुननी है, बात सुने ज़रा। क्लास में ना परेशान नहीं होना कि सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे से कंफ्यूज हो जाती हूँ, मेरे से क्लास में सॉल्व नहीं होता। यही तो बच्चों हमने प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। हम क्लास में कंफ्यूज होने थोड़ी आए हैं, क्लास में तो इंशाल्लाह हमने मोटिवेट होना है। क्या होना है? आप गलतियां करेंगे ना, हैं जी, गलतियां करोगे ना भाई,
तो गलतियां अल्लाह का शुक्र करो क्लास में हो रही हैं, टेस्टों में हो रही हैं, असेसमेंट्स में गलतियां हो रही हैं, मॉक में गलतियां हो रही हैं। पेपर से पहले पहले जितनी गलतियां कर लोगे उतनी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना कि हर दफा एक ही गलती बार बार रिपीट हो रही है। नई गलती करनी है, नई गलती करनी है, हाँ, हर रोज नई गलती, हर रोज नई गलती, उससे सीखता है बंदा। जी मेरे दोस्त, हो गया अरहम, शाबाश, वेल डन, हो गया दोस्त। चलो ले लो, अभी 4 मिनट और ले लो, लेकिन जब मैंने सवाल शुरू करना है ना करवाना, तो फिर सबने मेरी तरफ मुतवज्जे होना है। अभी ले लो 2-3 मिनट और ले लो। ऑनलाइन वालों कर दें बंद, इनका भी लगता है थोड़ा सा 4 मिनट छोटा हो जाएगा ना। ऑनलाइन वालों ईमानदारी से 3 मिनट दिए हैं, 3 मिनट बाद कर लेना। जी ऑनलाइन वालों, उम्मीद है आपने ये सवाल खुद करने की हिम्मत कोशिश की होगी। जी इधर आओ जरा, शाबाश जी। अब बच्चे छोड़ दें, सब 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 छोड़ दें, अब इधर मुतवज्जे होना है बच्चों। अब इधर टाइम मैंने पूरा दिया आपको 7 से 8 मिनट। अब इधर आएंगे, डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट का नाम क्या है बच्चों। अच्छा अब सारे मुतवज्जे होंगे प्लीज बच्चों। एसेट कब लिया? 1 अप्रैल 2008 पे। ये लें बच्चों, इसकी कॉस्ट बताएं। अच्छा मैं ना वैसे इसको ऐसे लिखता होता हूं, 1 अप्रैल 2008। जी कितने का लिया भाई? 50,000। सर जी इसकी जनरल एंट्री हो सकती है फौरन? इसकी जनरल एंट्री हो सकती है ना जी, जनरल एंट्री। अच्छा मैं अब इसको ये रेज कर दूं कहते हैं तो, नहीं तो चलना इधर कर लेते हैं। डेट, डेट, डिस्क्रिप्शन और क्या बच्चों? डेबिट मेरे भाई। और जी 1 अप्रैल 2000 बोले 8 पे एंट्री क्या होनी है जी? बोलें शाबाश, शाबाश, वेल डन। प्लान डेबिट कितने से? और बच्चों क्रेडिट किया, कैश या बैंक, जो आपका दिल करता है जी। 50,000 क्या बच्चों? डन। अच्छा इधर आए, ये आपने लिख दिया 31 दिसंबर 8 पे आए, कितने महीने एसेट इस्तेमाल हुआ? वेल डन, वेल डन जी बच्चों। डेप्रीसिएशन जी 50,000, रेजिडुअल वैल्यू सवाल में। अच्छा अभी मैं आपको ना होमवर्क दूंगा, उसमें एक सवाल होगा जिसमें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के लिए ना उसने यूजफुल लाइफ नहीं दी, तो उसके लिए फॉर्मूला भी लिखा था ना, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो बच्चों याद रखना, जब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो प्लीज रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, डायरेक्ट कॉस्ट पे रेट लगाना है। किस पे रेट लगाना है? कुछ जगहों पे माइनस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, फिर जाकर रेट से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। भाई ये फॉर्मूला ना तो आईटीए की पीआरसी की किताब में लिखा हुआ आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट में, और ना ही आपकी एफएआर1 की किताब में मिलेगा आपको, ठीक है। तो लिहाजा आपने कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, ये गलत फॉर्मूला है। क्या है? गलत फॉर्मूला। मैं प्रूफ भी करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई। अच्छा डिवाइड किससे करना है बच्चों? अगर ना फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर कभी लिखा हो ना कि लाइफ ना दी हो, कहे जी रेट दिया है, फॉर एग्जांपल रेट 25% है, फिर इस तरह हो जाएगा ना, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेजिडुअल वैल्यू। दी भी हो तो उसे क्या करना है? लेकिन इधर क्या था, इधर क्या था बोलो, इधर क्या था बोलो? मल्टीप्लाई बाय, अच्छा सॉरी इधर लाइफ है, -0 डिवाइडेड बाय। बच्चों ये तो 1 साल का जवाब आया, मल्टीप्लाई बाय जी। बोले शाबाश, बोले शाबाश, वेल डन। 9-3 बच्चों जी, बताओ शाबाश। 40 बच्चों, ये बुक वैल्यू आ गई 1 साल गुजरने के। और आपसे एक बात पूछ लूं, अब एसओएफपी में एसेट किस पे शो रहा होगा? एक्सट्रैक्ट्स बनाने पड़े तो चेप देना है, बस ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लिख देना 40625। और प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाने पड़े तो डन और डन। अच्छा जी अब मुझे बताओ बच्चों, मैंने एंट्री करनी है, क्या करना है जी? मैंने क्या करना है? एंट्री जी। बच्चों बताएं जी, 31 दिसंबर 2008 पे, बोलें शाबाश, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस
93, शाबाश, वेल डन। और बच्चों एक्यूमुलेटेड। अच्छा, जो बच्चे ये समझ नहीं सर ये तो आसान आसान सी बातें हैं, आगे जाके पता चलेगा, आगे जाके कुछ भी पता नहीं चलेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो। अच्छा जी, जी मेरे भाई 1 साल पूरा। अब आप आए जी नेक्स्ट ईयर की वर्किंग पे। किस में आए बच्चों? नहीं, बल्कि टी काउंट्स बनाने हैं। क्या करना है? टी काउंट्स बनाने हैं। क्या करना है? मैं बार बार टी काउंट्स किसी मकसद के तहत बनवा रहा हूं ताकि पक्के हो जाएं, फिर इंशाल्लाह जब थोड़े से बड़े होंगे फिर डायरेक्ट काम करेंगे। जी बच्चों, सबसे पहली एंट्री देखें, प्लांट डेबिट, और आपसे इसकी कैश का ना बनाइएगा, ठीक है? अच्छा जी, प्लांट कितने से डेबिट बच्चों मुझे बताएं। 1 जनवरी 2008 के शुरू में क्या कोई ओपनिंग बैलेंस था? नहीं था मेरे भाई, नहीं था ना, और नहीं था ना। किधर गया डस्टर? नहीं था ना भाई जी। अब हम क्या करेंगे जी, डेप्रिसिएशन का काउंट इधर बना लेते हैं। डेबिट और इधर भाई। अच्छा जी भाई, कितना नहीं, अब एसेट कब आया? 1 अप्रैल 2008 पे। कितने का? डन बच्चों? जी मेरे भाई, नेक्स्ट एंट्री करवा दें, शाबाश, नेक्स्ट एंट्री करवा दें भाई। भाई प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, नेक्स्ट एंट्री करवा दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जी मेरे भाई, कितने से? साल के एंड पे होती है हमेशा जी। कितने से बच्चों? और क्रेडिट क्या बच्चों? बताओ, कॉन्ट्रा एसेट का कोई बैलेंस था शुरू में? बच्चों जब एसेट खुद नहीं था तो कॉन्ट्रा एसेट कहां से आ गया? जी बच्चों, फर्स्ट जैन 2008। जीरो भाई, और जीरो भाई जी। 31 दिसंबर 2008 पे आओ। बताओ बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट तो क्रेडिट क्या? रेफरेंस बताएं। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी, रेफरेंस क्या? जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। डन बच्चों, डन बच्चों। और रेफरेंस लिख दीजिएगा इधर, ये है जी वर्किंग 1 से आया जी। पहला साल क्लोज कर सकता हूं मैं जी, क्लोज कर सकता हूं मैं। 31 दिसंबर 2008 का क्लोजिंग बताइएगा जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, जी मेरे भाई। 31 दिसंबर 8 का क्लोजिंग बताइएगा जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, जी मुझे क्लोजिंग बताइएगा जी। 31 दिसंबर 8 का क्लोजिंग बताइएगा बच्चों। निशानी लगा लें, ये प्रॉफिट और लॉस में जाना है ताकि आपको याद रहे, इसी ओपनिंग नहीं बनाना जी बच्चों। 93 एक्सट्रैक्ट्स बनवाएं बच्चों, एक्सट्रैक्ट्स बनाओ। और हम ये ना इसकी ना पिक प्लीज सेंड कर देना। अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स बनवाओ बच्चों, एक्सट्रैक्ट्स बनवाओ जी मेरे भाई। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, क्या करने हैं? पहले किसके आएंगे? पहले किसके आएंगे बच्चों? प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स ओनली बच्चों। फिर किसके आएंगे? फिर किसके आएंगे? एसओएफपी के क्या? जी, जी मेरे भाई, इधर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन, इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा बच्चों? बस अब आपको पता है ना, इधर नॉन करंट एसेट ही है, तो नाम क्या उसका? प्लांट। अच्छा बच्चों, अब 4-5 साल, ज्यादा साल हैं, कितने हैं? इधर आए, हमने शुरू करना है काम किस साल से बोलें? 2008 से। किससे बच्चों? या इस तरह लिख लें बस, 8। बताओ बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 8 का इतना। बच्चों बताओ, बुक वैल्यू कितनी?
बुक वैल्यू कितनी? डन। आओ बच्चों अगले साल पे। भाई सही है ना, आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह, डायरेक्ट जी। आप मुझे बताओ बच्चों, अगले साल पे आओ जी, बताओ शाबाश। एक साल मजीद गुजरा, बोलें शाबाश। 2000 बोलो। नो डेप्रीसिएशन, अब इधर कैलकुलेट कर लूंगा। मैंने कहा था पहले साल और आखिरी का सेम नहीं होगा, बाकी सारों का क्या होगा, तो इधर जो आएगा ना उसे फिर अगले सालों पे एज इट इज लिख दूंगा। 50,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। जी बोले जी बच्चों, बताइएगा प्लीज। 28 कितना? जी बच्चों। अच्छा बात सुने, ये जो अभी मुझे आवाज आई है रिमेनिंग की, ये जो रिमेनिंग बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाला फॉर्मूला मजबूरी के तौर पे लगाना है, वैसे नहीं लगाना कभी भी, ठीक है ना, जो भी सिखाया था। जी जी नहीं नहीं, इधर देखना, वो तो एक्सट्रैक्ट्स में लिख रहे हैं, वो तो एक्सट्रैक्ट्स में लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो तो एक्सट्रैक्ट्स में लिख रहे हैं। इसका अकाउंट ये कॉस्ट पे बन रहा है, किस पे बन रहा है? इधर कॉस्ट शो हो रही है, क्या हो रही है? किताबों में हमेशा बुक वैल्यू ही शो होती है। किताबों में अगर आप किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें ना, जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, आपको कॉस्ट अलहदा नजर आएगी। जब आप नोट बनाते हैं, अब ना वो आपको नहीं पता अभी क्या होता है, अभी इंशाल्लाह सीखेंगे, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, तो उसमें ना सारा डाटा आ रहा होता है कि भाई इस साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस के ऊपर, फेस पे प्रॉफिट और लॉस, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे सिर्फ ये चीजें नजर आ रही होती हैं, सही है, प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके पीछे जो वर्किंग होती है उसे कहते हैं नोट्स, उसे क्या कहते हैं? वजाहत उधर करते हैं वो। जब आप कभी नोट्स इंशाल्लाह हम भी बनाएंगे ना, उसमें कॉस्ट का डेटा लहदा, सही है, एक्यूमुलेटेड का लहदा, ठीक है। अच्छा अब मेरे भाई नेक्स्ट आ जाए, मुझे एंट्री करवा दें बच्चों, एंट्री करवा दें, शाबाश करवाओ बच्चों, एंट्री करवाओ। 31 दिसंबर 9 पे एंट्री, डेप्रीसी, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं भाई, जुहैर भाई इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ना, मेन रिक्वायरमेंट में तो नंबर नहीं मिलने, ठीक है। अच्छा जी कितना आया मेरे भाई? भाई शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, भाई क्या गुस्सा करता है जी, कितना? 12,000। और मेरे भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना? ये भी कितना? 12,500। जी सर, ओके भाई, ओए ओके है जी। टी अकाउंट में पोस्ट करवा दो भाई। जी मेरे भाई इधर आके इसे मैं क्या बनाऊंगा? 1 जनवरी 2009 पे ये ओपनिंग बनेगा 50 का, सही है। इधर आके मेरे भाई ये 1 जनवरी 2009 पे ओपनिंग बनेगा, और ये तो नहीं बनता ना, हाँ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया मेरे मासूम दोस्तों, कितने का बोले? 31 दिसंबर 9 पे 12,500 एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो रेफरेंस में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये रेफरेंस होता है बच्चों, ये डेबिट हो रहा है। अगर इधर से पढ़ना है तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। डन बच्चों, डन बच्चों। अच्छा जी अब मेरे भाई क्लोज करना है इसे, क्या करना है जी? 31 दिसंबर 9 पे इससे भी क्या करो जी, इसको जब क्लोज करूंगा तो क्या आएगा? 31 दिसंबर 9 पे क्लोज करूंगा तो बताओ कितना आता है? 21875। अच्छा जी सही है सर, ओके मेरे भाई। अच्छा जी अब जब एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो इधर अब 9 के जब एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा तो बच्चे बताओ कितना एक्सपेंस? 12,000। और मेरे मासूम दोस्तों बुक इधर आए, या तो टी काउंट्स में से, एसेट में से कॉन्ट्रा माइनस कर दो उसका क्लोजिंग, या फिर इधर देखो ना, ये जो आ रहा है यही क्या है?
28125 ये बुक वैल्यू यही किताबों में शो नहीं है। तो सर वो जो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो ना किया करें, ना ना ना, वो समझाने के लिए था। किस लिए था बच्चों? बस एज इट इज लिखने। ओके मेरे भाई, ओके मेरे भाई। नेक्स्ट साल पे आओ, नेक्स्ट साल पे सेम डेप्रिसिएशन आनी है भाई, और सेम डेप्रिसिएशन आनी है 31 दिसंबर 10 पे। अब तो बच्चों फॉर्मूला भी इधर लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज 12,000। जी बच्चों बताओ कितना, बोलो भाई 16 1562 31 दिसंबर 10 पे बुक वैल्यू। मेरे मासूम दोस्तों एंट्री करवाओ इसकी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, और ठीक है ना? ओ ठीक है मेरे भाई, ठीक है। थकना नहीं है, थकना नहीं है, थकने की उम्र ही नहीं है, जवान है माशाल्लाह, थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सही है सर, भी जवान आदमी है तो उड़ा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, तोड़ देंगे, जला देंगे। सही है। तो भाईजान आपने ना जज्बा जज्बा आपका ऐसे होना चाहिए, सर करेंगे इंशाल्लाह, पास करनी है फेयर वन, जो मर्जी हो जाए, चांस ही नहीं है। सही, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेना। सही है, तो ऐसा ऐसा जज्बा होना चाहिए आपका। जी आओ भाई इधर, जी मेरे भाई आप पोस्ट करो, क्या करो भाई, पोस्ट करो। जी आओ भाई इधर, आओ भाई, आओ भाई। 50,000 जी, इधर आओ बच्चों, ओपनिंग बनाओ भाई। जी कितना भाई, 21875। अब एंट्री पोस्ट करवाओ, शाबाश। और ये ना एंट्री पोस्ट कर लो और क्लोजिंग को ओपनिंग ही ना बनाओ भाई, ऐसे थोड़ी होता है। जी चलो भाई, चलो शाबाश। जी मेरे भाई कितना, 12। अच्छा मैं ना 7 वैसे रेफरेंस लिख सकता हूं अभी, लेकिन नहीं, एंट्री पढ़ना सीखते हैं जरा। जी बच्चों अब आओ 31 दिसंबर 2010 पे। जी बच्चों कितना, 12,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और भाई याद रखना ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई जर्नल एंट्री, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं। ये तो बैलेंस है, हमेशा ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री होती है। जी मेरे भाई इधर आओ, इधर रेफरेंस क्या, डन बच्चों, करो शाबाश क्लोज इसको। 31 दिसंबर 10 बच्चों, और इधर कितना आया, ओके सर, भाई ओके है। जी मेरे भाई इसको करो क्लोज 31 दिसंबर 10। जी 343 और बच्चों क्लोजिंग, कोई जर्नल एंट्री इसकी नहीं, सिर्फ ट्रांजैक्शन की होती है। जी बच्चों और बताएं, इसको करें क्लोज। ओए होए होए यार, इतने लोग बैठे हैं, ये बताया ही नहीं कि सर पिछले साल को भी तो कर लें। हैं क्या किया, मादरत यार, पिछले साल को इसको भी तो करना था ना। अच्छा जी आप बच्चों इस साल का करो। ऑनलाइन वाले 2 पे सुन रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं लगा हुआ क्या इधर। अब भाई थोड़ा पीछे करो, 1 पे करो। जी उड़ा उड़ा मार रहे हैं ऐसी। जी मेरे भाई जी आप इधर आओ, उड़ा उड़ा इधर आओ, और इधर 10 के एक्सेक्स में लिखो, क्या लिखना है। जी मेरे दोस्तों इधर बताओ, 2 तरीके हैं। 50,000 क्लोजिंग है एसेट का, कॉन्ट्रा का कितना है, और वर्किंग से एज इट इज आपको नजर आ जाएगा। देखो 156। जी जाने वाले भाई ये सवाल पूरा कर ली। ये जाने वाले को तो कोई आज तक नहीं रोक सका, जाने वाले को जाने दें, बल्कि दरवाजा खुद खोलें, लेकिन वो तो मेरा भाई क्लास लेने जा रहे हैं। अच्छा जी 15625। अच्छा जी अब मेरे भाई 31 दिसंबर 11 पे आए।
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बच्चों 12,000। जी बताओ कितना? जी ये क्या है बच्चों? एंट्री कर दो, एंट्री कर दो। 31 दिसंबर 11 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बच्चों क्या और क्रेडिट क्या? बच्चों अभी भी एसेट फुली डेप्रीशिएट 3125 का पड़ा हुआ है। जी बच्चों 1 जनवरी 2011 ओपनिंग कितना कितना कितना? जी इधर आए बच्चों, इसको इधर, इसको क्लोजिंग को ओपनिंग बनाएं 1 जनवरी 11 पे कितना बच्चों? 34। एंट्री कर दें बच्चों। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 12,000, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन रेफरेंस में क्या आएगा? नहीं नहीं क्वेश्चन को छोड़ें, हम जरा सारा कर लेना, अच्छा लगेगा ना ऐसे जरा। जी रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट छोड़ें, रिक्वायरमेंट हमने ही बनाई हुई है। जी आप बच्चों इधर आओ। असल में ना मैं छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं। वो बात असल में बच्चों ये है कि कैलेंडर ईयर कुछ और होता है और डेप्रीसिएशन जो है 4 साल की वो कुछ और है। अच्छा जी इधर आया बच्चों 50,000 और बच्चों जब इसको क्लोज करेंगे, ऑनलाइन वालों डेढ़ से ज्यादा ना सुनना प्लीज, हालांकि प्रैक्टिस है, 2 पे ना सुनना जी। 4 6 खत्म, खत्म बच्चों जी। एक्सट्रैक्ट्स बनवाओ जरा इसके, इसको भी खत्म कर दें, ये रह ही जाना है बेचारा। जी बोलें शाबाश। इधर तो बच्चों 12,500 ही आना है ना, और इधर कितना आना है? अब ये वाली जो अमाउंट पड़ी है 3125 की, अब कैलेंडर ईयर 4 साल पूरे हो गए हैं, 8 9 10 11, लेकिन एसेट कितना डेप्रीशिएट हुआ बच्चों? अब इधर दिसंबर तो नहीं आएगा वर्किंग में, 31 मार्च तक ही क्या हो गया? अब इधर देखें, अब दोबारा जरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साल वाला, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय। तो बच्चों अब जाके एसेट क्या हुआ? डन बच्चों। अब देखो इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, बोलो शाबाश। तो बच्चों बुक वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? अगर इसकी रेजिडुअल वैल्यू 10,000 होती तो ये भी इंशाल्लाह इतना ही जवाब आता, ठीक है? बुक वैल्यू फिर इतनी ही आ रही होती एंड पे। अच्छा इसकी एंट्री आप बताओ कितना? 3125 ओके, 3125 3125। अच्छा इधर तो कुछ भी नहीं है ना, इधर पहले ओपनिंग बना लेना। जी इधर बच्चे इधर इधर जी, अब एंट्री करवा दें शाबाश जी बच्चों, एंट्री करवा दें जी बच्चों। कितनी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, मादरत यार 31 मार्च तक ही आनी ना मैक्सिमम। अच्छा लेकिन एक बात सुनना, तेरे कल बताऊंगा, अब टाइम बहुत कम है जी। अच्छा एक बात सुनना, अब एसेट ना अभी भी हमारे पास किताबों में पड़ा हुआ है, लिहाजा डेप्रीसिएशन पूरे साल की होती है, तो पूरे साल में डेप्रीसिएशन कितनी आई? तो बेहतर है इधर 31 दिसंबर लिखना। क्या लिखना बच्चों? वर्किंग में मार्च ही लिखोगे, असल में डेप्रीसिएशन पूरे साल की होती है, तो इस पूरे साल में आई बेशक 3 महीने की, लेकिन आप अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे डेप्रीसिएशन, ठीक है जी, तो बेहतर है ये लिखना। अच्छा बच्चों इधर आओ, 31 दिसंबर 12, क्योंकि कैलकुलेट अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे होती है ना, ईयर एंड पे। इधर कितना बच्चों? 3125।
इधर क्या आया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इधर क्या बच्चों, बोलो। ले मेरे भाई, इसको अगर मैं करूंगा क्लोज तो क्या आएगा, 31 दिसंबर 12 पे, जी बोले क्लोज। आओ बच्चों इधर क्लोज करो इसे, जी बच्चों जी इधर आए। और एक्यूमुलेटेड बच्चों 50 होना चाहिए, जी एक्स बनाए, एक्स 12 के 12 के 12 के बोले, ये वर्किंग से भी देखा जा सकता था। और इधर डन। अच्छा भाई अब होमवर्क में क्या करके आना है, 141 पेज नंबर 141 निकाल के देना जल्दी से, नई किताब का जल्दी से पेज 141 निकाल के देना यार। भाईजान क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, सिर्फ 2 सवाल होमवर्क है। जर्नल एंट्रीज करनी है, टी काउंट्स बनाने हैं और एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी। आप कहेंगे सर रिक्वायरमेंट में ये लिखा है, क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जर्नल एंट्रीज कितने सालों की, 8, 9, 10 और 11, बस 11 के एंड तक। और बच्चों इधर चौथे सवाल में 4 से लेके 2007 तक जर्नल एंट्रीज। हालांकि लाइफ मेरे ख्याल उसकी भी पूरी नहीं हो रही, लेकिन आपने जर्नल एंट्रीज, टी अकाउंट्स और एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। ये 2 सवाल कराइएगा, क्वेश्चन 3 और 4 पेज 141 पे हैं। अल्लाह हाफिज।